ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्यद्वादिन षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। श्री प्रवचन सार जी के ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में हमने पहले प्रथम अधिकार में देखा था कि आत्मा रूपी अधिकरण में रहने वाले अर्थात आत्मा के यानी स्वयं के मेरे आश्रित रहने वाले ज्ञान तत्व का इस प्रकार यथार्थतया निश्चय करके और उसकी सिद्धि के लिए यानी केवल ज्ञान प्रकट करने के लिए प्रशम के लक्ष्य से यानी उपशम प्राप्त करने हेतु से ज्ञेय तत्व को जानने का इच्छुक, ज्ञान तत्व को जाना, मैं ज्ञान मात्र हूँ इसका निर्णय किया, लेकिन मैं ज्ञान हूँ तो ये जो ज्ञेय जो जानने में आ रहे हैं, जो ये परद्रव्य प्रभाव और मेरी पर्याय, ये सब कुछ इनके भी द्रव्य गुण पर्याय की अपेक्षा से जानना जरूरी है। तो इसके आधार पर जब हमने ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में जो द्रव्य गुण पर्याय 6 द्रव्यों के आधार से और विशेषतः जीव और पुद्गल के आधार से जिनके लक्षण जानने का प्रयास किया, ऐसे ज्ञेय जो जानने का विषय है, इनको जानकर अब करना क्या है कि परद्रव्य प्रभाव जो ज्ञेय यानी मात्र जानने में आ रहे हैं, वहाँ से दृष्टि को हटाकर जानने वाले पर दृष्टि करने का जो विषय है, हेय ज्ञेय उपादेय 3 प्रकार से बताया जाता है। ज्ञेय यानी ज्ञान स्वभाव को जाना, ज्ञान के यानी आत्मा के स्वरूप को जाना, ज्ञेय यानी परद्रव्य 6 द्रव्यों के स्वरूप को जाना। अब इनको जानकर जो हेय है वहाँ से दृष्टि हटाना है, वहाँ से छूटने का प्रयास करना है, और जो उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य है वहाँ निरंतर दृष्टि करने का पुरुषार्थ करना है। तो जब इन दोनों को जानकर भेद ज्ञान और भेद विज्ञान के द्वारा धर्म इतना ही है, कुछ याद नहीं करना है, कुछ भी बाहर से विशेष प्रयोजन न करते हुए परद्रव्य प्रभावों से हटकर जितनी आत्मरमणता होगी, उस आत्मरमणता के आधार पर जीव अपने आत्मा का अनुभव यानी अपने स्वरूप का, स्वभाव का टंकोत्कीर्ण निर्णय सम्यक श्रद्धान, जिसे सम्यक दर्शन कहा। तो पहले सीढ़ी में यानी पहली अवस्था में चौथे गुणस्थानक में जब जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त होता है, सम्यक दर्शन जब उसकी पर्याय में प्रकट होती है, तो आत्मा का निर्णय हो गया, मैं आत्मा ही हूँ, अन्य में कुछ भी नहीं हूँ, न कुछ भी मेरा है, और न मैं पर का कर्ता भोक्ता हूँ, मैं अपने स्वरूप का, अपने स्वभाव का ही कर्ता भोक्ता हूँ। ये चौथे गुण स्थानक में निर्णय होते ही अब क्या होगा कि जो जानने में आ रहे हैं उसका ज्ञाता दृष्टा रहते हुए संसारी है, अभी गृहस्थ दशा में है, सब कुछ काम वैसे के वैसे कर रहा है जैसे अज्ञानी कर रहा है, लेकिन भीतर से अब वो झंकना आ गई कि ये वस्तु मेरी नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ, तो अब इनमें मैं रच पच क्यों रहा। क्योंकि जो वस्तु मेरी नहीं होती है उसमें हम इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, और जो वस्तु मेरी होती है उसमें हम इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे अपना स्वयं का बेटा हो और किसी पराये का बेटा हो, तो दोनों में आप कितनी रुचि लेंगे? तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। उसी तरह जब निर्णय हुआ कि यह बेटा मैं हूँ, यह मेरा बेटा, यानी ये जो पर्याय, ये जो निरंतर अपने गुणों के द्वारा अपने स्वरूप की ओर ढल रही है, यह मैं हूँ, इसका निर्णय हुआ, तो साथ में यह भी निर्णय हुआ कि यह मैं
नहीं हूँ, और मैं नहीं हूँ तो वहाँ से दृष्टि हटाकर जीव अपने स्वरूप में रमणता का पुरुषार्थ करेगा ही करेगा। इस अपेक्षा से जो तीसरी चूली काली है वो कौन सी? चरणानु योग की। अब इस चरणानु योग के तृतीय अधिकार में बता रहे हैं चूली का जो शास्त्र में नहीं कहा गया है उसका व्याख्यान करना अथवा कहे गए का विशेष व्याख्यान करना या दोनों का यथा योग्य व्याख्यान करना, उसे कहा चरणानु योग। उसमें प्रथम श्री अमृतचंद्राचार्य देव श्लोक के द्वारा आगामी गाथा की उत्थानिका करते हुए कह रहे हैं कि द्रव्य की सिद्धि में चरण की सिद्धि है और चरण की सिद्धि में द्रव्य की सिद्धि है। यहाँ चरण का अर्थ चारित्र ऐसा ग्रहण कर सकते हैं। चारित्र यानी आत्मरमणता। चारित्र का विषय शुद्धि की वृद्धि। चौथे गुणस्थानक में जिस शुद्धि का अनुभव हुआ 5वें से लेके 12वें गुणस्थानक तक उस शुद्धि की वृद्धि का पुरुषार्थ, और 13वें में उस शुद्धि की परिपूर्णता, केवल ज्ञान। इस तरह का पूरा यह मार्ग है। यह जानकर कर्मों से यानी शुभ अशुभ भावों से अविरत दूसरे भी द्रव्य से अविरुद्ध चरण यानी चारित्र का आचरण करो। अब अपने स्वरूप रमणता का तीव्र से तीव्र पुरुषार्थ करो, ऐसा उपदेश यहाँ देते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवत कुंद आचार्य देव इस आगामी गाथा के द्वारा दूसरों को चरण यानी चारित्र के आचरण करने में युक्त करते हैं, जोड़ने का उपदेश दे रहे हैं। अब गाथा के प्रारंभ करने से पूर्व उसकी संधि के लिए श्री अमृतचंद्राचार्य देव ने पंच परमेष्ठी को नमस्कार करने के लिए निम्न प्रकार से ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार की प्रथम 3 गाथाएं लिखी है। और इन गाथा में कह रहे हैं, जो गाथाएं थी, एस सुरासुरमणु सिंधवंदी दंधो दघाई कम्ममलम पणमामि वड्ढमाणं तित्थं धम्मस्य कत्तारम शेषे पुणतित्थयरे ससव सिद्धे विशुद्ध सद्भावे समणे य नाण दंसण चरित तव वीर्यायारे तेते सवे समगम समगम पत्ते गमेव पत्ते गम वंदामि य वट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेत्यम। इस प्रकार इस ज्ञान तत्व प्रज्ञापन की चौथी 5वीं गाथाएं जो बताई गई है उसके आधार पर यह पंच परमेष्ठी को नमस्कार करते हुए आगे गाथा 201 में बढ़ते हैं। यदि दुखों से परिमुक्त होने की, छुटकारा पाने की इच्छा हो तो पूर्वोक्त प्रकार से यानी ज्ञान तत्व प्रज्ञापन की प्रथम 3 गाथाओं के अनुसार बारंबार सिद्धों को, अरहंतों को तथा श्रमणों को प्रणाम करके श्रामण्य को अंगीकार करो। क्या कहा? अब हे जीव, अब यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, ज्ञेय तत्व ज्ञान तत्व के आधार पर ज्ञान स्वभाव के का निर्णय हुआ, अपने आत्मा का स्वरूप का निर्णय हुआ, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, अब आगे बढ़ते हुए स्वरूपाचरण चारित्र के बाद ये संयमाचरण चारित्र में आगे बढ़ने का यहाँ उपदेश दिया जा रहा है। अब श्रमण होने का इच्छुक पहले क्या क्या करता है उसका उपदेश करते हैं। यानी चौथे गुणस्थानक में देशवीरति के आधार पर सच्चा श्रावक बनता है और श्रावक बनते बनते सर्वसंग परित्याग करते हुए परद्रव्य प्रभावों से छूटने का इच्छुक, सभी से रहित होकर, परद्रव्य प्रभावों से रहित होकर वानप्रस्थ नहीं वन विहारी होते हुए ऐसे श्रामण्य धर्म को अंगीकार करने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है। अब गाथा 202 में कह रहे हैं कि श्रामण्य का अर्थी बंधु वर्ग से विदा मांगकर बड़ों से, स्त्री और पुत्र से मुक्त किया हुआ, ज्ञानाचार, दशनाचार, चारित्राचार, तपाचार और विजयाचार को अंगीकार करके, क्या कह रहे हैं, 5 पंचाचार जो बताए
अब यह साधु मार्ग की ओर यानी दीक्षा की ओर प्रवृत्त होता है। किसके आधार पर? सिर्फ दीक्षा की बात नहीं बताई। अब तीसरी बात चरणानुयोग क्यों लिया? पहले ज्ञान तत्व को समझना जरूरी है। जब तक अपनी आत्मा की ही समझ नहीं है और सीधी दीक्षा ग्रहण कर लेगा तो किसी ध्येय तक पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए ज्ञान को समझा, फिर जिससे छूटना है ऐसे ज्ञेय को परद्रव्य, परभाव, अपनी पर्याय, अपने गुणों के भेद, इन सभी भेदों से रहित ऐसा जो अभेद अखंड एक ध्रुव तत्व है, उस ध्रुव तत्व की जिसने पकड़ कर ली, अब जो आगे बढ़ रहा है वो धीरे धीरे संसार से छूटने का अभ्यास करते करते एक दिन संपूर्णतः संसार से सर्वसंग परित्याग करके श्रामण्य को ग्रहण करने का पुरुषार्थ करता ही करता है। तो ऐसे जो कहा ना कि ऐसे 5 अणुव्रत या देशवीरति का भाव और ये 5 महाव्रत या सर्ववीरति का जो भाव है, इन भावों को भी और इनकी क्रिया को भी शुभ भाव या शुभ क्रिया कहा। लेकिन सम्यक दृष्टि को ऐसे भाव आते ही आते हैं, आने चाहिए ऐसा नहीं, आते ही हैं। लेकिन उन भावों को वो धर्म न मानकर, अपना स्वरूप और स्वभाव न मानकर, उनको साधन बनाकर एकमात्र स्वरूप रमणता का ही कार्य करता है। उसे हेय मानते हुए जो रास्ते में आ रहे हैं, साधन हैं, तो साधन का उपयोग तो करना पड़ेगा। यदि साधन का उपयोग नहीं करें तो साध्य तक पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए अब आगे बता रहे हैं टीका में, जो श्रमण होना चाहता है वह पहले ही बंधु वर्ग से यानी संगे संबंधियों से विदा मांगता है, गुरुजनों से, स्त्री और पुत्रों से अपने को छुड़ाता है, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार तथा विद्याचार को अंगीकार करता है। वह इस प्रकार से है, उसका अब विस्तार बताते हैं। अब बंधु वर्ग से इस प्रकार विदा लेता है। अहो, इस पुरुष के शरीर के बंधु वर्ग में प्रवर्तमान आत्माओं, किसके? शरीर के बंधु वर्ग के प्रवर्तमान आत्माओं, इस पुरुष का आत्मा किंचित मात्र भी तुम्हारा नहीं है। आत्मा न किसी का हुआ है ना हो सकता है, चाहे तो भी नहीं हो सकता। इसलिए कहा कि हम कभी मिले थे कि नहीं, तो व्यवहार की अपेक्षा से मिले थे, ऋणानुबंध था, इसलिए आज मिल रहे हैं। तो फिर मिलेंगे कि नहीं? तो कहा न पूर्व में कभी मिले थे, न आज मिल रहे हैं, न कभी मिलेंगे। अनंत सिद्ध एक दूसरे के भीतर समा जाएं, फिर भी एक दूसरे में नहीं मिलते। हर आत्मा वहाँ स्वतंत्र है और आत्मा आत्मा से कभी मिल नहीं सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि आत्मा तो स्वयं से स्वयं में है, वो दूसरों की ओर दृष्टि करेगा कैसे? इसलिए व्यवहार के सारे कथन कहे जाते हैं। हाँ, अब इस पुरुष का आत्मा किंचित मात्र भी तुम्हारा नहीं है, इस प्रकार तुम निश्चय से जानो। इसलिए मैं तुमसे विदा लेता हूँ। जिसे ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है, ऐसा यह आत्मा आज अपने आत्मा रूपी अपने अनादि बंधु के पास जा रहा है। कौन है अनादि बंधु? मैं स्वयं। अब यह आत्मा अपनी आत्मा में लीन होने के लिए, अनंत काल के लिए रमणता करने के लिए अब आपसे विदाई ले रहा है। अब ये परमिशन मांगी ना उसने, हैं? दीक्षा की परमिशन आज जो भले व्यवहार की अपेक्षा से कहा जाता है, क्योंकि ऐसे बहुत प्रसंग बाहर आते हैं इस अपेक्षा से। वास्तविक दीक्षा की परमिशन की बात नहीं है, जस्ट इन्फॉर्मेशन। अब वो जा रहा है और जाने के पहले इन्फॉर्म कर रहा है कि मैं जा रहा हूँ, अब मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। ये साधु दशा है। फिर हम कहीं ना कहीं वो महावीर स्वामी को बीच में ले आते हैं। अरे महावीर स्वामी देखो, उनके कहने से 2 साल रुके कि नहीं, बिना आज्ञा के कहाँ निकले। अरे जिस भाव में मोक्ष होता है ना, उस भाव में ऐसा ठीक है, एक व्यवहार विनय की अपेक्षा से भले कहा जाए, इसलिए एक अपेक्षा से बात बताइए।
अनंत माँओं को रुलाने की अपेक्षा एक माँ को रुलाकर अपना काम कर लेना। अनंत माँओं को, इतनी माँओं को रुला दिया कि उनके आंसू से समुद्र भर जाए। ये तो अनंत बार कर लिया, लेकिन अब जब सत्य समझ में आया है तो उस सत्य के आधार पर कोई एक आध दूसरा रो भी ले, कुछ आंसू गिरा भी दे, अपना तो फायदा। लेकिन अनंत भवों में जो अनंत माएँ या अनंत संबंध बनने वाले हैं और जो हमारे वियोग में आंसू गिराने वाले हैं, सबसे उस अपेक्षा से तो आज 1-2 को 5-10 को आंसू गिराकर तू अपना काम कर लेना। यह बात यहाँ बता रहे हैं। इसलिए मैं तुमसे विदा ले रहा हूँ अपना काम करने के लिए। अहो इस पुरुष के शरीर के जनक पिता, हे आत्मा, अहो इस पुरुष के शरीर की जननी माता, इस पुरुष का आत्मा तुम्हारे द्वारा जनित उत्पन्न नहीं है, ऐसा तुम सुनिश्चय से जानो। बच्चा माता पिता से जन्मा ऐसा व्यवहार से कहा जाता है, लेकिन उस बच्चे का आत्मा माता पिता से नहीं जन्मा है। परमाणुओं ने पुद्गल को भले जन्म दिया हो, लेकिन 2 आत्माएं मिलकर तीसरे आत्मा को जन्म नहीं दे सकती, क्योंकि हर आत्मा स्वतंत्र है, एक दूसरे का कार्य कर ही नहीं सकती है। इसलिए तुम इस आत्मा को छोड़ो जिसे ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है। ऐसा यह आत्मा आज आत्मा रूपी अपने अनादि जन के पास जा रहा है। अनादि जन, एक एक उपमाएं दे रहे हैं, जो मैं हूँ, अनादि बंधु, अनादि जन कौन है? ऐसा मैं स्वयं ही हूँ। अहो इस पुरुष के शरीर की रमणी यानी स्त्री की आत्मा, तू इस पुरुष के आत्मा को रमण नहीं करा सकता, ऐसा तू निश्चय से जान। इसलिए तू इस आत्मा को छोड़ जिसे ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है। ऐसा यह आत्मा आज अपनी स्व अनुभूति रूपी अनादि रमणी के पास जा रहा है। अनादि रमणता, जिसमें निरंतर रमणता हो रही है, अब उसके पास अनंत काल के लिए जा रहा है। अहो इस पुरुष के शरीर के पुत्र आत्मा, तू इस पुरुष के आत्मा का जन्य यानी उत्पन्न किया हुआ पुत्र नहीं है, ऐसा तू निश्चय से जान। इसलिए तू इस आत्मा को छोड़ जिसे ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है। ऐसा यह आत्मा आज आत्मा रूपी अपने अनादि जन्य के पास जा रहा है। इस प्रकार बड़ों से, स्त्री से और पुत्र से अपने को छुड़ाता है। यहाँ ऐसा समझना चाहिए कि जो जीव मुनि होना चाहता है वह कुटुंब से सर्व प्रकार से विरक्त ही होता है। इसलिए कुटुंब की सम्मति से ही मुनि होने का नियम नहीं है, बता रहे हैं। इस प्रकार कुटुंब के भरोसे रहने पर तो यदि कुटुंब किसी प्रकार से सम्मति ही नहीं दे तो मुनि ही नहीं हुआ जा सकेगा। और इस प्रकार कुटुंब को सम्मत करके ही मुनित्व के धारण करने का नियम न होने पर भी कुछ जीवों को मुनि होने से पूर्व वैराग्य के कारण कुटुंब को समझाने की भावना से पूर्वोक्त प्रकार के वचन निकलते हैं। वो समझाता है ताकि आप दुखी न हो, और एक इन्फॉर्मेशन दे देता है कि मैं जा रहा हूँ, अब मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, कहीं पुलिस कंप्लेंट करने मत जाना कि हमारा फलाना व्यक्ति भाग गया या खो गया। ठीक है, इसलिए इन्फॉर्मेशन। और ऐसे वैराग्य के वचन सुनकर कुटुंब में यदि कोई अल्प संसारी जीव हो तो वह भी वैराग्य को प्राप्त हो सके। अब निम्न प्रकार से पंचाचार को अंगीकार करता है। अब वो वहाँ से निकलकर जिस प्रकार बंधु वर्ग से विदा ली, अपने को बड़ों से, स्त्री पुत्र आदि से छुड़ाया, उसी प्रकार अहो काल, विनय, उपधान, बहुमान, अनिन्नव, अर्थ, व्यंजन और तदुभय संपन्न जो ज्ञानाचार है, मैं यह निश्चय से जानता हूँ कि तू शुद्धात्मा का नहीं है, तथापि
तुझे तब तक अंगीकार करता हूँ। किसको? ज्ञानाचार की बात कर रहे हैं। ज्ञान के जो आचार 8 प्रकार के, ये जो ऊपर आचार बताए व्यवहार की अपेक्षा से, वह भी शुद्धात्मा के नहीं है, परंतु जब तक शुद्धात्मा में लीन नहीं होता हूँ तब तक ज्ञानाचार का शुभोपयोग की अपेक्षा से पालन करूँगा। और जब तक कि तेरे प्रसाद से शुद्धात्मा को उपलब्ध कर लूँ। फिर दूसरे बताया, ये हुआ ज्ञानाचार। अब बताते दर्शनाचार के 8 अंग। यही 8 अंग है। निशंकी तत्व, निकांक्षी तत्व, निर्विचिकित्सत्व, निर्मूढ़ दृष्टित्व, उपबृहण, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना स्वरूप जो दर्शनाचार है। मैं यह निश्चय से जानता हूँ कि तू शुद्धात्मा का नहीं है, तथापि तुझे तब तक अंगीकार करता हूँ जब तक कि तेरे प्रसाद से शुद्धात्मा को उपलब्ध न कर लूँ, यानी आत्मरमणता करके केवल ज्ञान को प्राप्त न कर लूँ। अहो मोक्ष मार्ग के प्रवृत्ति के कारणभूत पंच महाव्रत सहित काय वचन मन गुप्ती और क्रिया भाषा ईष्णा आदान निक्षेपण प्रतिष्ठापनिका समिति स्वरूप चरित्राचार, ये चरित्र के 5 आचार जिसको अष्टप्रवचन माता भी कहते हैं। मैं यह निश्चय से जानता हूँ कि तू शुद्धात्मा का नहीं है, तथापि तुझे तब तक अंगीकार करता हूँ जब तक कि तेरे प्रसाद से शुद्धात्मा को उपलब्ध कर लूँ। अहो अब 12 प्रकार का तपाचार, अनशन, अवमौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और कायक्लेश, ये 6 बाह्य तप, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, ध्यान और विसर्ग रूप ये 6 अभ्यंतर तप। ऐसे तपाचार मैं यह निश्चय से जानता हूँ कि तू शुद्धात्मा नहीं है, तथापि तुझे तब तक अंगीकार करता हूँ जब तक तेरे प्रसाद से शुद्धात्मा को उपलब्ध कर लूँ। अहो समस्त इतर वीर्याचार के अतिरिक्त अन्य आचार में प्रवृत्ति कराने वाली स्वशक्ति के अगोपन स्वरूप वीर्याचार, मैं यह निश्चय से जानता हूँ कि तू शुद्धात्मा का नहीं है, तथापि तुझे तब तक अंगीकार करता हूँ जब तक कि तेरे प्रसाद से शुद्धात्मा को उपलब्ध कर लूँ। इस प्रकार ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार तथा वीर्याचार को अंगीकार करता है। अब सम्यक दृष्टि जीव अपने स्वरूप को जानता है, अनुभव करता है और अपने को अन्य समस्त व्यवहार भावों से भिन्न जानता है। ये ऊपर के जो पंचाचार बताएं, इसका आचार करते हुए भी उससे भिन्न अपनी आत्मा को जानता है और मानता है, इसलिए निरंतर स्वरूप का ही लक्ष्य करने का प्रयास करता है। जब से उसे स्वपर का विवेक स्वरूप भेद विज्ञान प्रकट हुआ था, तभी से वह समस्त विभाव भावों का त्याग कर चुका है और तभी से उसने टंकोत्कीर्ण निज भाव को अंगीकार किया है। इसलिए उसे न तो त्याग करने को रहा है और न कुछ ग्रहण करने को, अंगीकार करने को रहा है। यानी त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति वाला आत्मा जैसे कहा, न मैं कुछ त्याग कर सकता हूँ न मैं कुछ ग्रहण कर सकता हूँ। क्योंकि मैं तो परिपूर्ण तत्व हूँ, मुझे अंश मात्र भी किसी की आशा अपेक्षा इच्छा नहीं है। इस प्रकार स्वभाव दृष्टि की अपेक्षा से ऐसा होने पर भी वह पर्याय में पूर्वबद्ध कर्मों के उदिक के निमित्त से अनेक प्रकार के विभाव भावरूप परिणमित होता है और इस विभाव परिणति को पृथक होती न देखकर वह आकुल व्याकुल भी नहीं होता और वह सकल विभाव परिणति को दूर करने का पुरुषार्थ किए बिना भी नहीं रहता। यानी पुरुषार्थ क्या करता है? सारे सकल विभावों को दूर करने के लिए एकमात्र किसकी शरण लेता है? अपने शुद्धात्मा की। सकल विभाव परिणति से रहित स्वभाव दृष्टि के बल स्वरूप पुरुषार्थ से गुण स्थानों की परिपाटी के सामान्य क्रम के अनुसार उसके प्रथम अशुभ परिणति की हानि होती है और फिर धीरे धीरे शुभ परिणति भी छूटती जाती है और ऐसा होने से वह शुभ राग के उदय की भूमिका में गृहवास का और कुटुंब का त्यागी होकर व्यवहार रत्नत्रय रूप पंचाचार को या पंच महाव्रतों को अंगीकार करता है।
यद्यपि वह ज्ञान भाव से समस्त शुभाशुभ क्रियाओं का त्यागी है, तथापि पर्याय में शुभ राग नहीं छूटने से वह पूर्वोक्त प्रकार से पंचाचार को ग्रहण करता है। इस प्रकार से व्यवहार और निश्चय को यथार्थ रूप से समझकर ये ज्ञानी पुरुष आगे देशवृत्ति और सर्ववृत्ति के आधार पर अपने मोक्ष मार्ग के आगे का मार्ग अंगीकार करते हैं। सभी जीव सुनकर समझकर इसी तरह से निरंतर मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करे और एक न एक दिन इस भव में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पंच परमेष्टि में अपना स्थान बनाने के लिए, यानी जब अन्य जीव पंच परमेष्टि को नमस्कार करेंगे, अपना नमस्कार करवाने के लिए नहीं, परंतु उस मार्ग से प्रसार होने के लिए, उस तत्व तक, उस पूर्ण तत्व तक, उस सिद्ध तत्व तक पर्याय में प्रकट करने के लिए निरंतर और प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान उर पाऊँ पद निर्वाण। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। ओम नमः।